तो हम शनि और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। शनि और चंद्रमा जब आपके चार्ट में तीसरे भाव में स्थित हों तो आपको ये युति क्या क्या रिजल्ट दे सकती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। शनि और चंद्रमा एक अलग ही इफेक्ट डालते हैं जब वो दोनों तीसरे भाव में स्थित होते हैं। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि शनि जब चंद्रमा के साथ होते हैं तो जितने ज़्यादा शनि चंद्रमा के क्लोज होंगे उतना ज़्यादा व्यक्ति को इधर उधर की यात्राएं करना, फालतू का ब्रह्मांड जीवन में या फालतू की मेहनत, ये सब देखने को मिलता है। जातक को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लेकिन थर्ड हाउस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आ जाता है इस युति के परिणामों में। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि थर्ड हाउस है वो आपके खुद की शक्ति है, वो आपकी खुद की ताकत है, वो आपका इमेजिनेशन भी है कुछ हद तक। यानी आपका किस प्रकार से दिमाग काम करता है, किस प्रकार से आप सोचते हैं, आप सोचने के बाद अपनी क्रिएटिविटी को किस प्रकार से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन है। तो उस केस में जब भी चंद्रमा यहाँ होगा, जातक कुछ हद तक चंद्रमा की क्वालिटीज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा। और जब शनि और चंद्रमा की बात आती है तो ये एक्साइटमेंट काफी ज्यादा देंगे आपको आपकी यंग एज में। लेकिन बाद में ओल्ड एज में जातक काफी नर्वस हो जाता है, काफी निराश हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में जो एक्साइटमेंट रहता है उसके अनुसार जातक को हमेशा रिजल्ट मिलते नहीं है। तो यहाँ शनि और चंद्रमा जितने ज्यादा क्लोज होंगे, समझ लीजिए उतनी ही ज्यादा हार्डवर्क या उतनी ही ज्यादा मेहनत आपके काम में रहेगी। शनि और चंद्रमा यहाँ है तो भाई बहनों के साथ अक्सर आपको मनमुटाव या कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई विवाद होता रहेगा, या आपके अपने पड़ोसी रिश्तेदार या भाइयों से संबंध काफ़ी ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपका उन रिश्तों में कोई अटैचमेंट नहीं है, जहाँ पर आपका कुछ उनसे लगाव नहीं है और आपको लग रहा है कि वो आपका ठीक से साथ नहीं दे रहे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो शनि और चंद्रमा का थर्ड हाउस में आना ये एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में, सामान्य जो भी व्यक्ति ऐसा होगा उसके लिए ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा मेहनत करने को दिखाता है। शनि चंद्रमा तीसरे भाव में है तो जातक किसी भी काम के लिए ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस वजह से कभी कभी उसका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा आपको आते रहेंगे। शनि और चंद्रमा तीसरे भाव में हैं तो ऐसे जातक को फालतू की यात्राएं करने को मिलती हैं। बहुत सारी यात्राएं ऐसा जातक करेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेवल ऐसा जातक करेगा और उस ट्रेवल की वजह से जातक काफ़ी बार परेशान रहेगा। जातक को कंसंट्रेशन में काफ़ी दिक्कत आती है। इवन जातक के विदेश यात्रा भी काफ़ी बार होती रहेगी। अब जरूरी ये है कि आपका अगर विदेश यात्रा का योग है तो फिर काफ़ी बेचैनी और चिंता ये कंजक्शन आपको उत्पन्न करेगा। दूसरा, यहाँ पे आप अपनी काबिलियत को ठीक से नहीं पहचान पाते, आप अपनी इमेजिनेशन, आप अपनी कलात्मक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते ठीक से जब भी ये कंजक्शन तीसरे में हो। तीसरे भाव में जब भी ये कंजक्शन बनेगा तो आपको अपनी स्पीच से रिलेटेड या आपको आपकी इमेजिनेशन, आपको आपकी क्षमता से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। साथ ही आप ओवर थिंकिंग का शिकार होंगे, आप कभी कभी समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। हालांकि शनि और चंद्रमा तीसरे भाव में हैं तो कुछ हद तक जातक को थोड़ा आक्रामक बना सकते हैं, जातक को थोड़ा साहसी बना सकते हैं या जोखिम लेने वाला बना सकते हैं। कभी कभी ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा जैसे आप हार चुके हैं, आप आगे काम नहीं करना चाहते, आप एकदम हार थक के सो जाते हैं या रेस्ट करने लगते हैं। तो जब भी आप रेस्ट करेंगे या किसी काम को जब छोड़ देंगे, लंबे समय तक आप उस काम को छोड़े रहेंगे, दोबारा शुरू नहीं कर पाएंगे। तो एक निराशा वाली भावना कहें या फिर डिमोटिवेट करने वाली स्थिति ये देता है ये कंजक्शन। तीसरे भाव में जब भी ये कंजक्शन है तो जिस भाव के स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा है उस भाव से जुड़े हुए परिणामों को देखिए, उस भाव से जुड़े हुए संबंधों को देखिए। वहां पे आपको काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको काफी ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको काफी रिश्तों में मनमुटाव देखने को मिलेगा और कोई भी अटैचमेंट उस हाउस से आपकी नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, जितनी ज्यादा आपको उम्मीद है, वो सब आपकी उस भाव से पूरी नहीं होने वाली और उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से भी पूरी नहीं होने वाली। अब यहाँ जो दिक्कत मुख्य रूप से आती है जातक को, जातक बेचारा शुरुआत में काफी मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करता है, खुद के दम पे जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करता है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि शनि और चंद्रमा अगर तीसरे भाव में है तो ऐसा जातक सामान्य जातकों की तुलना में ज्यादा जल्दी अपने जीवन में सेल्फ डिपेंड बनेगा, वो खुद पर निर्भर रहेगा,
वो अपना कार्य लगभग हर कार्य खुद करना चाहेगा, अपने करियर में खुद के एफर्ट से आगे जाएगा, जोखिम लेगा, कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है उसको वो खुद के प्रयासों से दूर करने की कोशिश पूरी करेगा। बट अब जातक को कहाँ तक सफलता मिलेगी और कब तक उसको सफलता मिलेगी ये कोई नहीं कह सकता। यहाँ जितना ज्यादा प्रबल शनि होगा उतना ज्यादा जातक को ईमानदार और मेहनती बनाएगा, हार्डवर्किंग बनाएगा, साहसी बनाएगा। इसके अलावा निर्णय लेने और निर्णय पर अमल करने के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है आप लोगों के, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा करते हैं, आप निर्णय तो बहुत जल्दी ले लेते हैं लेकिन बाद में उस काम को स्टार्ट नहीं कर पाते, या जो भी आपने निर्णय लिया है उस पर आप काम नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा कारण बन सकता है आपके लिए निराशावादिता का। देखा जाए तो शनि और चंद्रमा जब तीसरे भाव में हैं तो माता जी के साथ भी संबंध जातक के अच्छे नहीं रहते, और जातक को हो सकता है कि अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट ना मिला हो, अपनी माता जी की अच्छी केयर ना मिली हो, जातक को इधर उधर काफी बार घुमक्कड़ की तरह जीवन यापन करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों के विदेश यात्रा या अपने स्टेट से दूर जाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं और वो दूर ही ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब जब भी ये कंजक्शन बन रहा हो तो जातक को जो वास्तव में जिम्मेदारियां उसकी बनती हैं वही जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, लेकिन जातक ज्यादा ईमानदार होने की वजह से कुछ हद तक ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेता है। इस वजह से वो एक तरीके से एक फेलियर पर्सन के रूप में सामने आता है। तो यहाँ पर जातक को ये शनि और चंद्रमा का कंजक्शन काफी सपोर्ट भी करेगा, आपको हर प्रकार के जीवन में अनुभव दिलाएगा, आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में लेकर जाएगा और उनसे काफी अनुभव, काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इस प्रकार की स्थितियां जहां पर सामान्य व्यक्ति एकदम से हार जाता है या सामान्य व्यक्ति अपना साहस और उम्मीद खो देता है, उन स्थितियों में भी शनि और चंद्रमा आपको साहस दिलाएंगे, आपको एक उम्मीद जगाए रखेंगे। शनि और चंद्रमा यहाँ है तो पंचम भाव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। पंचम भाव यानी आपकी संतान, आपका सोचने समझने का तरीका, एनालिसिस करने का तरीका, आपको कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क है उसमें रुचि या अरुचि, ये सब। तो यहाँ आपको 5th हाउस से जुड़े कार्यों के लिए ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, अपनी एजुकेशन के लिए ज्यादा हार्डवर्क या मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे जातक जो भी काम करेंगे हार्डवर्क से करेंगे, पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके करेंगे, और थोड़ा सा ये डिले करते हैं हर काम में, वो डिले होने की वजह से ये काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं और काफी ज्यादा इनको दिक्कतें आती हैं। शनि और चंद्रमा जब पंचम भाव को देख रहे हैं, इस केस में जातक की ज्यादातर रुचि उन कार्यों में होती है जहां पर वो फिजिकल रूप से ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हो, जहां पर वो मेंटल रूप से इतना सक्रिय नहीं लेकिन फिजिकल रूप से ज्यादा सक्रिय है वो। क्योंकि यहाँ चंद्रमा लगभग खत्म सा हो जाता है जब वो क्लोज होता है शनि के, क्योंकि विष दोष बन गया और ये फिर 3rd हाउस में बन गया। तो शनि नॉर्मली 3rd हाउस में जो प्रभाव देते हैं वो आपको काफी एक अटपटा सा प्रभाव देखने को मिलेगा काफी बार, और एक अव्यवस्थित लाइफ से आपको देखने को मिलेगी। बट आप अपने खुद के एफर्ट से, अपने खुद के प्रयासों से जीवन में बहुत कुछ करेंगे, अपने खुद के प्रयासों से जीवन में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन या बहुत ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति आप बनेंगे। साथ ही अक्सर विदेश जाने का और विदेश में घूमने फिरने का मौका आपको काफी मिलेगा। इसके अलावा आपके चार्ट में ये देखिए कि शनि कौन कौन से भावों के स्वामी, जिन भावों के स्वामी आपकी कुंडली में शनि है उन भावों से संबंधित काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उन भावों से जुड़े हुए कार्य के लिए बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ सकता है। तो ये कुछ परिणाम आप लोगों के लिए रहेंगे।